हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एच के स्टडी दोस्त पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आर्टिकल लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हो, आर्टिकल का एक बहुत बड़ा बेस होता है इंग्लिश ग्रामर के एग्ज़ाम में। प्रत्येक पेपर में, चाहे वो पेपर 10th क्लास का हो या हो 12th क्लास का या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे एयरफोर्स, नेवी, एसएससी या कोई अदर एग्ज़ाम का हो, प्रत्येक एग्ज़ाम में आर्टिकल चैप्टर से कम 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पूरी अच्छी तरह से आर्टिकल चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसकी डेफिनेशन या हल्का उसके बारे में ज्ञात करना एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान है और एक अच्छे रूप में माना जाता है। इसी वजह से हम पहले आर्टिकल का बेस पढ़ेंगे कि आर्टिकल होता क्या है, किन चीज़ों से पहले आर्टिकल का यूज़ होता है। तो आर्टिकल का यूज़ हम साधारणतः नाउन से पहले करते हैं, जैसा कि इसमें फुल फॉर्म में लिखा हुआ है, एनी का आर्टिकल इज ए वर्ड डैट कम बिफोर ए नाउन। कहने का मतलब सादा ये है कि आर्टिकल का यूज हम नाउन से पहले करते हैं। साधारणतः आर्टिकल के 2 रूप होते हैं। पहला रूप होता है इंडेफिनाइट आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल, और दूसरा होता है डेफिनाइट आर्टिकल, निश्चित आर्टिकल। तो हम अब आगे पढ़ेंगे कि इंडेफिनाइट आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। तो शुरू करते हैं इंडेफिनाइट आर्टिकल। इंडेफिनाइट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग किसी नाउन की पोजीशन या अनिश्चितता बताने के लिए किया जाता है। जैसे हम आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे ही, सा, ए या एन ओल्ड मैन। आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में कि आर्टिकल का यूज़ हम वॉवेल से पहले करते हैं। अगर वॉवेल की आवाज़ आती है तो एन का यूज़ करते हैं, और वॉवेल की आवाज़ नहीं आती है तो ए का यूज़ करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंटों, भाइयों, ये बिल्कुल गलत है। हम बिल्कुल भी इस तरह से आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो आर्टिकल का जो यूज़ होता है वो नाउन की साउंड पर बेस होता है। अगर नाउन की साउंड स्वर से स्टार्ट होती है, कहने का मतलब आ से आहा तक के बीच में कोई भी स्वर आता है तो हम एन का यूज़ करते हैं, और नाउन की जो वॉइस होती है या साउंड होती है उसकी आवाज़ स्वर से नहीं आती है, वॉवेल से नहीं आती है, तो ए का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण में दिखाया है। पहला उदाहरण है ही, सा, ए या एन ओल्ड मैन। उसने एक बूढ़ा आदमी देखा। तो इसमें हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ओल्ड की जो आवाज़ है, अगर आप हिंदी में वॉइस देखोगे तो उसकी ओ से आ रही है, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉवेल भी दिया है ओ। तो इसी वजह से हम यहाँ एन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। तो एन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देयर वाज ए या एन किंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले साउंड चेक करेंगे कि किंग की आवाज़ हिंदी के किस स्वर से आ रही है या व्यंजन से आ रही है। तो हम आवाज़ को चेक करते हैं। यहाँ पर जो किंग है वो का से बनता है, किंग। तो यहाँ पर व्यंजन से आवाज़ स्टार्ट हो रही है, तो सीधे हम ए का यूज़ करेंगे। ए का यूज़ बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट। अब यहाँ पर ए का डॉग क्यों ए का यूज़ किया गया है? डॉग जो है वो काउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल नाउन होता तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। काउंटेबल का मतलब होता है जिनको हम गिन सकें, काउंट कर सकें। सही है? जैसे 1 कुत्ता, 2 कुत्ता, 3 कुत्ता, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी। अगर इस श्रेणी में
दिया होगा तो हम वहाँ पर ए या एन का यूज़ करते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा, जो नेक्स्ट रूल है वो है पोजीशन ऑफ आर्टिकल, कि आर्टिकल की पोजीशन क्या क्या होती हैं, किन किन चीज़ों से पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे बॉय, नाउन क्या होता है? नाउन वो होते हैं जिन्हें साधारणतः हम अपनी आंखों से देख सकें, उनको हम नाउन बोलते हैं। जैसे कि बॉय, मैन, एग, यूनिवर्सिटी। आप इन सभी को अपनी आंखों से पूर्णतः देख सकते हैं। इसी वजह से इनसे पहले हम अगर सेंटेंस में आता है तो ए और एन का यूज़ करते हैं। जैसे बॉय, बॉय एक लड़का है तो यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। और एक बात, इनकी वॉइस को भी चेक करना कि ये इनकी वॉइस जो हिंदी के स्वर होते हैं उनसे तो मैच नहीं हो रही है। अगर उनसे मैच होती होगी तो हम एन का यूज़ करेंगे। अगला जो है वो है मैन, उसके साथ हम दा का यूज़ करते हैं, क्योंकि मैन की आगे अगर विशेषता बताई गई हो तो दा का यूज़ करेंगे, और कोई विशेषता या क्लियरफाई नहीं किया गया हो तो हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। आगे जो दिया है वो दिया है एग। एग, एग को अगर आप हिंदी में लिखोगे तो इस तरह से लिखा जाएगा एग। तो जिसकी जो वॉइस है वो हिंदी के स्वर से स्टार्ट हो रही है ऐसे, तो हम साधारणतः यहाँ पर एन का यूज करेंगे। अगला जो हमारा उदाहरण है वो है यूनिवर्सिटी। अगर आप यूनिवर्सिटी लिखोगे तो यू इस तरह से यूनिवर्सिटी बोली जाएगी। तो इसकी जो वॉइस है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। भले से यहाँ पर वोवेल दिया हो यू, लेकिन हम जो यूज़ करेंगे वो नाउन की साउंड को देखकर यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। ए का ही यूज़ यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो हमारा सेकंड रूल है, अगर कोई एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया हो तो हम जो आर्टिकल का यूज़ करते हैं वो एडजेक्टिव से पहले करते हैं। जैसे ए टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की। अगर यहाँ पर नाउन नहीं दिया होता, अगर यहाँ पर गर्ल नहीं दी होती, केवल इतना दिया होता ए टॉल, तो हम ए का यूज़ नहीं करते। कहने का मतलब, अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन नहीं दिया हो या प्रोनाउन नहीं दिया हो तो हम आर्टिकल ए, एन और दा का यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपको आर्टिकल का यूज़ करना है तो उसमें नाउन का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर नाउन गर्ल दिया है, यहाँ पर नाउन बॉय दिया है, यहाँ पर नाउन गर्ल दिया है। अब ये टाल, गुड, ब्यूटीफुल, ये इनकी विशेषताएं हैं। कहने का मतलब, अगर कोई लड़का लंबा है तो लंबा होना उनकी एक विशेषता है। अगर कोई लड़का अच्छा है तो अच्छा होना उसकी एक विशेषता है। समझ रहे हैं आप? तो हम एडजेक्टिव के जस्ट पहले आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अगर आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन भरने को दिया जाए तो हम एडजेक्टिव से पहले ए, एन और दा का यूज़ करते हैं। जो अगला जो हमारा रूल है वो स्टार्ट होता है एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर ये वर्ड दिए हों तो हम आर्टिकल का यूज एडवर्ब से पहले करते हैं। अब एडवर्ब क्या होता है? अगर किसी वर्ड के बाद यदि ly प्लस वाई का यूज किया जाता है तो वो लगभग एडवर्ब भी होती हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड एडवर्ब भी हो, लेकिन अधिकतर एडवर्ब भी होती हैं। तो यहाँ पर वेरी, वेरी एक एडवर्ब है, जैसे कि आप देख सकते हो, वेरी एक एडवर्ब है। और जो एडजेक्टिव है वो ब्यूटीफुल है, क्योंकि ब्यूटीफुल जो है वो उसकी विशेषता बता रहा है। सुंदर होना एक विशेषता है, इसीलिए यहाँ पर ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। अब मैं आपको चेक करने के लिए एक तुरंत टेस्ट लगाता हूँ, जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना समझ में आया है या नहीं। ये एक टेस्ट है आप लोगों का। जैसे ही इज ए गुड बॉय,
ही इज ए गुड सिंगर। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है या गलत है, कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है या गलत है। तो ये सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक चीज़ अपनी पोजीशन पर है। सब्जेक्ट ही है, इज वर्ब है, ये आर्टिकल है, गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि वो उस सिंगर की विशेषता बता रहा है कि वह एक अच्छा गायक है। अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है ही इज ए गुड। क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं दिया है। अगर आपके सेंटेंस में केवल एडजेक्टिव दिया हो तो वहाँ पर हम ए या एन या दा का यूज़ नहीं करते हैं। जब तक वाक्य के अंदर नाउन या प्रोनाउन नहीं दिया हो, जब तक हम उसके साथ ए एन और दा का यूज़ नहीं करते हैं। कहने का मतलब वाक्य के अंदर नाउन होना ज़रूरी है। नाउन होगा तभी हम ए एन और दा का यूज़ करेंगे। जैसे नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है ही इज़ गुड, वह एक अच्छा, वह एक अच्छा, ये तो कोई वाक्य नहीं है, तो यहाँ पर बिल्कुल गलत है बेटा, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल नहीं भरेंगे। अब देखो ही इज गुड ए बॉय, वह अच्छा एक लड़का है। तो मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज होता है, ना कि एडजेक्टिव के बाद। तो यहाँ पर ए यहाँ नहीं भरा जाएगा, यहाँ पर ए भरा जाएगा। अगर इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा तो बिल्कुल सही है। अब जो हमारा नेक्स्ट रूल स्टार्ट होता है वो होता है यूज ऑफ डेफिनाइट आर्टिकल। कहने का मतलब दा का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। जो द आर्टिकल है, डेफिनाइट आर्टिकल है, उसका यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले जिसमें EST आता है उसमें हम दा का यूज करते हैं। जैसे ही इज़ द मोस्ट हैंडसम बॉय इन द फैमिली। इसमें पूरी तरह से क्लियरफाई किया गया है कि वह सुंदर लड़का अपनी फैमिली में सबसे सुंदर लड़का है। इसमें तो बिल्कुल ही द यूज़ होगा, क्योंकि मोस्ट ST लास्ट में आ रहा है। अगला जो है शी इज़ टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, वह लड़की अपनी क्लास में सबसे लंबी लड़की है। तो यहाँ पर भी हम दा का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर EST का यूज़ किया गया है। सही है बच्चों। अब जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो है रूल नंबर 2। आपने कॉम्परेटिव डिग्री में पढ़ा होगा ऑफ द टू। अगर सेंटेंस में ये वर्ड यूज़ किया जाता है ऑफ द टू से पहले कॉम्परेटिव डिग्री आती है और उस कॉम्परेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ होता है। जैसे ही इज़ टालर ऑफ द टू बॉयज। कहने का मतलब अगर दो में से एक चॉइस का केस आ जाए तो हम कॉम्परेटिव डिग्री के साथ द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर द का यूज़ होगा। यहाँ पर जो है दो में से एक, कहने का मतलब चॉइस का केस आ गया। अगर सेंटेंस के अंदर कभी भी चॉइस का केस आ जाए तो हम वहाँ पर द का यूज़ करते हैं। सीधी सी पहचान ये है, अगर सेंटेंस के अंदर ऑफ द टू ये आ जाए तो हम वहाँ पर भी द का यूज़ करते हैं। सही है बच्चों। हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो है पैरेलल कंस्ट्रक्शन। जब दो चीज़ें फिक्स अनुपात में घट या बढ़ रही हों, कहने का मतलब दो चीज़ें ऐसी हों जो बिल्कुल निश्चित अनुपात में घट या बढ़ रही हों, कहने का मतलब यही है। उसमें भी कॉम्परेटिव डिग्री ही यूज़ होती है। जैसे और उन के साथ भी हम द का यूज़ करेंगे। जैसे द हायर वी गो द कूलर वी फील। जितना ऊंचा आप चढ़ोगे उतना ठंडा महसूस करोगे। तो यहाँ पर भी द का यूज़ होगा। समझ में आ रहा है बच्चों। जैसे यहाँ पर दो जो चीज़ें हैं बिल्कुल वो एक ही निश्चित रूप में चल रही हैं। जैसे कि जितना आप ऊपर चलोगे उतना ठंडा महसूस करोगे। जैसे द ग्रेटर इज़ द डिमांड द हायर इज़ द प्राइस।
जितनी महान आपकी इच्छाएं होंगी उतने ही महान उस चीज़ के प्राइज होंगे। तो यहाँ पर भी हम दा का यूज करेंगे। ये भी एक प्रकार से कॉम्परेटिव डिग्री का ही केस होता है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो है 4। जब भी किसी कंट्री के नाम से इत्यादि वर्ड मिल जाएं तो उनसे भी पहले हम दा का यूज करते हैं। जैसे यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक। जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इससे पहले भी हम दा का यूज करेंगे। अब ऐसे ही अगला जो हमारा नेक्स्ट उदाहरण है यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, रूस, जिसे हम रूस बोलते हैं, इससे भी पहले हम दा का यूज करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट है वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम, इससे पहले भी हम दा का यूज करेंगे, इससे पहले भी दा का यूज करेंगे। कहने का मतलब अगर किसी कंट्री का नाम दिया हो तो उससे पहले हम दा का यूज करते हैं। अब इसके कुछ एक्सप्रेशन भी, अपवाद भी हैं। जैसे हम कुछ स्टेट भी हैं या कुछ ऐसी प्लेस के नाम भी हैं जिनके साथ दा का यूज करते हैं, जिनके साथ हम दा का यूज करते हैं। जैसे द पंजाब। अब मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा कि पंजाब को द पंजाब क्यों बोला जाता है। जैसे कि पंजाब एक इंडिया में भी है और एक पाकिस्तान में भी है। और एक बात और, पंजाब जो है यहाँ से 5 नदियाँ निकल रही हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल पंजाब को क्लियरफाई कर दिया जाता है कि वो पंजाब है जहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं। कहने का मतलब अगर किसी चीज़ को क्लियरफाई या निश्चित कर दिया जाए, बिल्कुल बता दिया जाए कि वो चीज़ फेमस है, तो हम वहाँ पर भी दा का यूज करते हैं। तो पंजाब को हम 5 नदियों के नाम से भी जानते हैं, 5 नदियों का राज्य कहते हैं। जैसे ही नीदरलैंड को भी द नीदरलैंड बोलते हैं। इसी तरह से वेस्ट इंडीज़ होती है, उसको भी द वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं। इसी तरह से जो साउथ सूडान है उसको भी द साउथ सूडान बोलते हैं। द कैंगो, इसको भी द कॉन्गो बोलते हैं। ये सब अपवाद हैं। अब आप ये मत समझ लेना कि मैंने ऊपर पंजाब के साथ द लगाया है तो नीचे भी कुछ स्टेट आ जाएंगे तो उनके साथ द आएगा। द हम केवल पंजाब के साथ इसलिए मैंने द लगाया था क्योंकि वो प्रॉपर है, वो किसी चीज़ के लिए फेमस है। जैसे पंजाब से 5 नदियाँ निकल रही हैं, कि अब ये मत कहना कि सर राजस्थान जो है वो भी अपने डेजर्ट के लिए फेमस है। बेटा नहीं, इसमें कोई भी क्लियरफाई नहीं हो रहा है, ना ही कोई निश्चित बात पता पड़ रही है। तो हम ऐसे कोई स्टेट के नाम आते हैं तो उनसे पहले दा का यूज नहीं करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो है जियोग्राफिकल डायरेक्शन। कहने का मतलब भौगोलिक दिशाओं का नियम। अगर किसी भी दिशा का नाम आता है तो हम उसके साथ दा का यूज करते हैं। समझ रहे हो बेटा? अगर किसी भी दिशा का नाम आता है तो उसके साथ भी हम दा का यूज करते हैं। तो जैसे द ईस्ट, द साउथ वेस्ट, द नॉर्थ वेस्ट। सही है? अगर किसी दिशा के साथ उसका स्थान का नाम जुड़ जाए तो हम कभी भी दा का यूज नहीं करते हैं। ये इसका अपवाद है बेटा। अगर दिशा के साथ साथ उस स्थान का या उस स्टेट का नाम भी जुड़ा हो, जैसे वेस्ट बंगाल, वेस्ट राजस्थान, साउथ एशिया, साउथ इंडिया, तो हम इनके साथ कभी भी दा का यूज नहीं करते हैं। लेकिन कुछ और भी हैं, अगर इनके बाद में, दिशा के बाद में ERN ये वर्ड जुड़ जाए तो हम दा का यूज करते हैं। जैसे द वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। ये फर्स्ट पार्ट है, ये आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट है। मैं सेकंड पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और एक जाते जाते कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।